हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के पास संख्याओं से खेल लेकर। जो वर्कशीट है हमारे मिशन बुनियाद का, हमने इससे पहले जो भी डेज थे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो है 17 और 18 डेज करने वाले हैं हम। ये वर्कशीट हमारे पास और इसको हम कर रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको पिछली वीडियो सारी समझ में आ रही होगी और ये भी वीडियो समझ में आएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और भी आगे बनाता रहूंगा, तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है कि 2, 3, 4 और 5। ठीक है, एक प्रश्न के लिए, तो ये इसके साथ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 5 से बनने वाली दो अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। मतलब क्या है इसका इसका यूज करके जो नंबर दिया गया था यहाँ पे 2, 3, 4, 5, इनका ही यूज करके दो अंकों की संख्या बनानी है। मैं बता देता हूँ कैसा बनाना है आपको। जैसे कि आप बना सकते हो, यहाँ पे देखो, इन दोनों को 23 बना सकते हो, फिर इन दोनों को यहाँ पे 24 बना सकते हो। ठीक है, 24, 25, आप बना सकते हो 32। ठीक है, 42। इस तरह के नंबर्स आपको बनाते हुए जाने हैं। अगला फिर से आगे बनाने की देखते चलो। 45, 54 बन जाएगा आपका, 34। ठीक है, 32, ओके सॉरी 32 बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको 52 कर लेते हैं। 52 बन जाएगा आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, 25 बन जाएगा। ओके, मतलब इस तरह के नंबर जो रिपीट नहीं करना। मैंने देखो 25 दोबारा बना दिए हैं, तो फिर आपको रिपीट नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी नंबर नहीं है उसको बनाना है। तो हम इसको आपको रिपीट नहीं करना बच्चों, और ये सारे नंबर इस तरह से बनाते हुए जाना। अगली बॉक्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं और इसमें क्या लिखा है जो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि बढ़ते क्रम में भी लगाएं। तो यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए थे हमने, जो ये पूरे बॉक्स में पहला जो बॉक्स बनाया गया था ऊपर वाली लाइन में, तो इसको हमें आरोही क्रम का मतलब बता रहा है हमें कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नंबर आपको देखना जो ऊपर हमने लिखा, इसमें सबसे छोटी नंबर लिखना है पहले। तो पहला सबसे छोटा 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, 25 के बाद यहाँ पे 32 है और उसके बाद 42। एक्चुअली ये नंबर ऑलरेडी ऐसे लिखे दिया था मैंने, जो आरोही क्रम दिख रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आरोही क्रम। अगला मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, 34 है, फिर 35 है। ठीक है, 35 के बाद आपके यहाँ पे है 35 के बाद आपको, चलो यहाँ पे दिख लेते हैं हम क्या है, 45 दिख रहा है। 45 के बाद यहाँ पे 52 है, 52 के बाद फिर 54 है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से आरोही क्रम, मतलब आपको पहले छोटे, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर क्लास में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इसको आरोही क्रम कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना हो। अगला देन अगेन मैंने यही लाइन छोड़ी थी, इसके लिए आप यहाँ पे करोगे, खुद से इसको ट्राई करोगे, करके कंप्लीट करोगे। यहाँ पे प्रश्न 2 है कि जोड़ो और लिखो। लिखे मतलब जोड़े और लिखे, क्या मतलब है इसका। यहाँ पे देखो 8 बंडल और लिखा 3 तीलियां। आपने बच्चों वीडियो जो पिछली वीडियोस थी उसमें आपने पढ़ा था कि एक बंडल का मतलब था वहां पे एक बंडल का मतलब वहां पे था कितना, 10 तीलियां। तो इसलिए यहाँ पे 8 बंडल लिखा है। तो 8 बंडल मतलब क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा 80 तीलियां और प्लस 3 तीलियां अलग से लिखी गई है। तो दोनों को मिलाकर हमें यहाँ लिखना है, यानी कि 83 लिख देने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सबको करना है। यहाँ पे 5 बंडल 8 तीलियां लिखी है, तो 58 तीलियां लिखी हुई। तो इस तरह से आपको करते हुए चलना है। यहाँ पे 3, 3 और 7 मतलब 37 बन जाएगा, 3 और 8 38 बन जाएंगे। यहाँ पे 2 और 2 लिखा 22 बन गया। ठीक है, बंडल्स का ध्यान रखना है कि 9 बंडल मतलब 90 है और 2 मतलब 92, इन सेंस जोड़ते हुए चल देना है और इसको कंप्लीट करना है। 7 बंडल और 4 74 यानी कि 74 आपके। प्रश्न तीसरा लिखा चिन्हों को समझते हुए हल करें। ठीक है, तो बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से आप प्लस और माइनस का जो मतलब यहाँ पे जो साइन था, यहाँ पे चिन्ह लिखा हुआ प्लस का है, ये माइनस का, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इन दोनों को ही प्लस करना है, इन दोनों को ही माइनस करना है। तो हम कर लेते हैं। +3 और यहाँ पे मतलब 3 और 6 लिखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 3 मतलब कितने होते हैं, 9 होते हैं। 1 और 2 कितने होते हैं, 3, यानी कि 39 बन जाएगा। इसी तरह से अगला है 1 और 7 8 बन जाएगा, मतलब 7 के बाद 1 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। और ये 2 एज इट इज, कुछ नहीं है इसके आगे, तो लिख देंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि 7 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 7 में से हम 5 को माइनस करते 2 बचेगा। यहाँ 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 बचेंगे और 2 के सामने कुछ भी नहीं, तो एज इट इज 2
लिख देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। अगला आपके लिए लिखा हुआ यहाँ पे कि दिया गया है कि चौथे मतलब प्रश्न को दी गई आकृति में कोई दो समानताएं लिखिए। तो समानता आपको बता दो, देखो ये वर्ग है, इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है, और इसको आयत कहते हैं। समानताएं क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखो गोल, आप देख सकते हो पहले में कि दोनों 4 लाइनों से बनी है, लाइनों से बनी है। ओके, इस तरह से कर सकते हो आप। अगला आप इसमें लिख सकते हो कि ये दोनों आकृति है। ओके, दोनों ही बंद आकृति है। आप इस तरह से इसको कंप्लीट, दोनों इस तरह समानताएं आ जाएंगी तो आप इसको लिख सकते हो। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि एक बगीचे में 12 आम के, 26 लीची के और 11 अमरूद के पेड़ है, बताइए बगीचे में फलों के कितने पेड़ है। ओके, देखो 12 आम के पेड़ थे, यहाँ पे लिखे हुए 26 लीची के पेड़ थे और 11 अमरूद के पेड़ थे, मतलब सभी को एक साथ मिलाकर बताना है कि कितना है। तो मिलाकर मतलब होता है कि हमने पढ़ा हमेशा कि जमा का होता है, जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं, देखो 2 और 6 8 और 8 एक 9 बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से 1 2 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे 49 पेड़ हमें दिख रहे हैं। तो मतलब टोटल बगीचे में कितने पेड़ है, 49, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ की एक बस में 48 लोग बैठे थे, अगले स्टैंड पर 27 लोग उतर गए, बताइए अब बस मतलब बताइए बस में अब कितने लोग बैठे हैं। ओके, तो 48 लोग बैठे थे, ठीक है, अगले स्टैंड पे 27 लोग उतर जाते मतलब कम हो गए, तो कम के लिए माइनस कर देंगे हम इसको, ठीक है। माइनस करेंगे कैसे, 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो कितने लोग बचे बच्चों, 21 लोग बचे यहाँ पे, ठीक है। बस में 21 लोग अभी बचे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे संख्याओं से खेल से ही आपका डे लिखा 19 और 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो 19 और 20 में हमें क्या करना है, इसको देखो प्रश्न पहला यहाँ पे दिया गया है कि दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम आरोही क्रम में मिलाएं, मतलब मिलाना है यहाँ पे आपको। कैसे, आरोही क्रम का मतलब हमने देखा था यहाँ पे लिखा भी है बढ़ते क्रम और आरोही क्रम हमने इससे पहले भी किया है। तो देखो 1 से 2 की तरफ मिलाया है, 2 से आप देखो कहा 3 है, 3 की तरफ मिला लेंगे, 3 से कहीं 4 है तो 4 की तरफ मिला लेंगे। इस तरह से 8 फिर 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 के बाद देखो नीचे की तरफ जाना, सॉरी नीचे 15 है, 15 के बाद फिर 16 पे जाना, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे, मतलब नंबर्स का ध्यान रखोगे आप। 16 के बाद यहाँ पे 17 है, 17 के बाद देखो 18, 18 के बाद 19 20, मतलब इस तरह से आपको ये नंबर से मिला लेने हैं अच्छी तरह से आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाते हुए कंप्लीट करना है। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे कि नीचे दी गई चीजों को उसके क्रम के अनुसार लिखो। क्रम का मतलब क्या करना है, क्रम के अनुसार पूरा करना है। यहाँ पे देखो पहले 1 सेब था, फिर 2 सेब बढ़ गया, फिर 3 सेब बढ़ गया, अगले में कितने सेब आ जाएंगे, 4 सेब। मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ आपको, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ कि आपको बट बनाना है। आपको क्या करोगे, अच्छी तरह से पेन पेंसिल का यूज करके कलर कर लोगे, उसको बना लोगे, ठीक है। यानी कि अगला जो नंबर होगा 4 सेब आ जाएंगे, 4 सेब बनाने हैं आपको बच्चों, ध्यान रखना। ओके, एक पेन है, देखो कलम कहते हैं इसको, कलम आप बोल सकते हो, पेन कह सकते हो। एक यहाँ पे 3 है, 3 के बाद देखो यहाँ पे 5 है, मतलब 2 2 बढ़ रहा है। पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया तो 3 हो गया, फिर 3 में 2 बढ़ गया तो यहाँ पे 5, देखो 1 2 3 4 5 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे 7 कलम आ जाएगा, 7 कलम यहाँ पे इसको आप बना लोगे। 7 के बाद 9, मतलब इस तरह से आपको बनाना है। देखो यहाँ पे 2 है, फिर 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है यहाँ पे। तो 6 के बाद कितना आएगा, 8, यहाँ पे गेंद आ जाएंगे। तो आपको 8 गेंद बना लेने हैं, जो बनाने हैं, लिखने नहीं, मैं लिख के बता रहा हूँ बट आपको बनाना है। ओके, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखा आपके लिए दिखाया गया, लिखा हुआ यहाँ पे चिन्हों को समझते हुए हल करें। अगेन वही आ रहा है बच्चों, जमा और मतलब घटा करना है, जमा का सवाल है। जमा मतलब प्लस करना है और घटा मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो जमा घटा आपके लिए में बहुत इजी है। जैसे कि देखो 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। इसी तरह से 0 में से 0 मतलब 5 नहीं आ सकता, तो हम कैरी ले लेंगे इसमें धार, तो यानी कि क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा। और ये हमने इसको उधार ले लिया था, पहले 5 था, तब कितने बचे 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितने बचे, ये 35 नंबर बच गए, मतलब 35 बचेगा। अगला माइनस करना, देखो 4 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे। 1 में से 1 गया 0, यानी कि 4 आंसर बचेगा, ठीक है। मतलब 14 थे, 14 में से 10 गया तो 4 बचा, ठीक है। इसी तरह से देखो 86 लिखा, यानी कि 86 है, तो 86 यानी देखो 6 में से 5 गया 1,
और 8 में से 1 गया 7, 71, 71 नंबर यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, तो अगला लिखा हो, देखो यहाँ कुछ दिया गया था वैसे कुछ यहाँ पे तीन नीचे दिए गए चित्र को पहचाने और उसका नाम लिखे। चित्र यहाँ पे दिया गया होगा, आपके अगर कॉपी में है चित्र तो देख के लिख लेना, अदरवाइज नहीं है मैं एक बार बना देता हूँ। चलो ठीक है, ये क्या है आपको अपने कॉपी में खुद लिख लेना है। ओके, आफिस के पास 18 लड्डू हैं। नीतू ने उसमें से लिखा 13 लड्डू और दे दिए, मतलब उसको और 13 लड्डू दे दिए। बताइए कि आफिस के पास अब कितने लड्डू बचे, मतलब हैं टोटल होंगे, यानी कि क्या करना हमें 18 प्लस 13 दोनों को जोड़ देना है बच्चों। 8 और 3 11, 11 के 1 2, यहाँ पे 1 और 2 1 3, मतलब एक हासिल जो इसमें का बचा हुआ था कितना हो गया, 31 लड्डू इसके पास होगा। आसिफ के पास कितने लड्डू हो गए, 31 लड्डू हो गए। ओके, इस तरह से मतलब ये जमा का सवाल था। अगला है कि रीमा के पास 24 लिखा कप थे, यदि 15 कप उसने चाय भर दिए तो बताइए अब उसके पास कितने कप खाली हैं। ठीक है, तो 24 कप थे, 24 में से 15 कप में चाय भर दिए, तो अब बताना कि कितने कप खाली है। तो खाली के लिए हमें इसमें से क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा। देखो, तो अब अगेन ये 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम इससे उधार ले लेंगे, इससे एक नंबर उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया। 14 में से 5 को माइनस कर लेंगे, आप गिन के माइनस कर लोगे तो 9 बचेगा। अब देखो ये पहले 2 था, 2 में से हमें 1 इसको दे दिया तो कितना बचेगा, 1 बचा सिर्फ। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, मतलब अब किसके पास, रीमा के पास कितने कप बचे, 9 कप बचे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।